अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्लामाबाद में बड़ी खबरें गर्म हैं कि सीनियर दो ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के अपने इस्तीफों के बारे में सोच रहे हैं। पहली खबर जो थी वो हम जनरल अजहर अब्बास साहब की सुन रहे थे कि उन्होंने कुछ फैसला कर लिया है कि वो रिटायरमेंट अर्ली ले रहे हैं, क्योंकि इसमें इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई भी जनरल जो है वो अ, ज़ाहिर है जूनियर से जो एक इशू होता है फ़ौज में, हमेशा अगर कोई जूनियर ऊपर आया तो ऊपर वाले जो ऑफिसर हैं वो खुद ब खुद ही शेख हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये खबर वैसे तो सोशल मीडिया पे थी, लेकिन जब ये हमने एक ऑथेंटिक अखबार पर देखी, एक्सप्रेस न्यूज़ पर देखी, तो फिर हमारे ज़हन में आया कि क्यों ना इस पे आप लोगों को मुतला किया जाए। अच्छा जी, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का रिटायरमेंट का फैसला, फैज़ हमीद का भी रिटायरमेंट पर गौर। ये खबर है जो आज इस्लामाबाद से एक्सप्रेस न्यूज़ पर लगी हुई है। इस्लामाबाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मीर के नए आर्मी चीफ बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास 23 अप्रैल 2023 को रिटायर हो रहे थे। कोर कमांडर बहावल पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी रिटायर्ड होने का सोच रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2023 को है। एक 27 को और दूसरा 30 को, तो अभी देखा जाए तो तकरीबन कोई 5 महीने हैं, लेकिन दोनों के बारे में ये दावा किया जा रहा है, अखबार ये लिख रहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट का अर्ली फैसला ले लिया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पीएमए लांग कोर्स से हैं। दूसरी जानब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के लिए समरी 6 लेफ्टिनेंट जनरल पर मुश्तमिल थी, बाकी 4 लेफ्टिनेंट जनरल भी पीएमए लांग कोर्स से थे। ये वो खबर थी कि यहाँ पर मैंने मैंने जब ये जिस वक़्त ये चल रहा था कि कौन आने वाले दिनों में आर्मी चीफ है, तो मैंने उस वक़्त ये कहा था कि अगर इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो मेरिट पर तैनात करेंगे और वो फिर ऐसा ही हुआ, तो मेरे उसमें एक था कि ये एक बहुत अच्छी रवायत होगी कि पाकिस्तान और आर्मी के बेहतरीन ऑफ़िसर, बेहतरीन दिमाग जो हैं वो वक़्त से पहले क्यों रिटायर हों? उनको मुल्क की खिदमत करने या मुल्क को वो अपनी खिदमात से महरूम क्यों करें? तो अगर ये खबर इसमें कुछ सच्चाई है, हकीकत है, हाँ, हम जियो न्यूज़ के टिकर भी देख सकते हैं कि जियो न्यूज़ पर लंदन से जो उनके नुमाइंदे हैं वो शाह साहब जो हैं, मुर्तज़ा शाह साहब, उन्होंने भी वहाँ से ये खबर दी है, न्यूज़ ब्रेक की है कि उनके फैमिली ज़राए से न्यूज़ ब्रेक की है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि वो कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले लें। तो ये दोनों अगर साहबान कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेते हैं, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अगर फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जाए, तो मेरे ख़्याल में फैज़ हमीद साहब के बारे में तो इमरान खान को मुलज़े इल्ज़ाम ठहराया जाएगा कि एक बेहतरीन ऑफ़िसर का उन्होंने कैरियर ख़राब किया। इतना मुतनाज़ा इमरान खान साहब ने किया जब डीजीआईएसआई थे फैज़ हमीद साहब, तो उस वक़्त जो ड्रामा किया गया कि उन्होंने उनकी खिदमात उस वक़्त जो पेशावर कोर कमांडर थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उनकी ज़िद ये थी कि वो अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक़्त उनके साथ उनका बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सर्दियाँ भी निकालना चाहते थे, अफ़गानिस्तान की जंग भी लड़ना चाहते थे और बहुत सारी दूसरी वो एक्सक्यूज़ें पेश की थी, और वो जो ड्रामा लगा था नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया पर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, और इसके अलावा 3 2 डेढ़ साल से तकरीबन ये चीज़ें चल रही हैं कि वो फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर कुछ ऐसी इमरान खान साहब चीज़ें कर रहे हैं कि वो जो मौजूदा चीफ अभी तक रिटायर नहीं हुए, उनको घर भेजकर वो बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी थी जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से चलती थी, लेकिन अज़हर अब्बास साहब के बारे में ये खबर क्यों चल रही है और अज़हर अब्बास साहब अर्ली रिटायरमेंट क्यों लेना चाहते हैं, इस पे अभी तक आईएसपीआर का किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया, और जब तक उनका बयान नहीं आएगा आईएसपीआर का, उस वक़्त तक ये खबर एक अखबारी खबर रहेगी। इसमें हकीकत कितनी है, इसमें सच कितना है, वो सामने नहीं आ सकेगा, जब तक फ़ौज के अदारे का जो स्पोक पर्सन है वो आकर इस पर कोई बात नहीं करेगा। दोस्तों, आगे जाके इस्लामाबाद में इमरान खान एक बहुत बड़ा जो फैज़ाबाद में अपना चीफ तो वो ना लगा सके, तो अब देखते हैं कि वो फैज़ाबाद में जो इमरान खान साहब का धरने के लिए स्टेज है, शायद वो लगवा लें। समझ नहीं आती। देखिए, एक इमरान खान साहब दावे जो है ना वो फिर वही बात आ जाएगी हमारे बचपन वाले, ये 10,000 का कलीन है और एंड पे वो 500 या 700 का बेच के चले जाते हैं। तो इमरान खान का भी हाल यही हुआ पड़ा है कि वो एक एफआईआर तो दर्ज करवा नहीं सकते। पंजाब में हुकूमत उनकी है और अब फिर हुकूमत पंजाब में उन्हीं की है, और पंजाब के शहर रावलपिंडी में फैज़ाबाद पे वो एक
स्टेज जो है ना वो नहीं बनवा सकते। तो ये है इमरान खान साहब की ताकत का अंदाजा। मेरी समझ से बाहर है कि ये लीडर जो है इतना बड़ा कैसे अपने आप को, या यूथ ही इसको, इस आलम इस्लाम का लीडर जो है एक एसएचओ को काबू नहीं कर सकता। और जो एफआईआर है, जो इमरान खान साहब को तरी ही 4 गोलियां लगी हैं, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके इमरान खान साहब अपनी मर्जी की। और हुकूमत भी अपनी है, और दावे कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ लगाएंगे, और दावे कर रहे हैं कि वो मुल्क ठीक करेंगे, और दावे कर रहे हैं कि वो वापस इक़्तिदार में आएंगे। इमरान खान साहब के ये तमाम दावे धरे के धरे ही हैं जब तक इमरान खान साहब कुछ ना कर सके। लेकिन उधर राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने, ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, उन्होंने कहा जी कि हमें एजेंसियों से कुछ रिपोर्टें हैं कि इमरान खान साहब जो है वो तशरीफ ना लाएं यहाँ पे, बेहतर है इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें एजेंसियों के कुछ ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अगर वो इमरान खान साहब हमारे पास आए तो हम उनको बता सकते हैं, वो सुनवा सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो वो मेहरबानी करें घर पे बैठे रहें। और वैसे भी प्लस्तर खुलने के ठीक दूसरे दिन जल्द से जुलूस पे जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। पता नहीं वो कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने उनका प्लस्तर खोला है और उसके बाद कहा जी ठीक है इमरान खान साहब, तुसी बल्ले बल्ले तो नीवे नीवे होके नीचे जाओ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो राणा साहब, एक तो राणा साहब की ये बात कि जान को खतरा हो सकता है, इस पे इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को गौर करना चाहिए। देखें, लीडर है तो ठीक है, उसकी जान है तो सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी जान को खतरा है तो फिर एहतियात बहुत लाजमी है। सच्चा है, झूठा है, ड्रामा है, हकीकत है, सच है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इमरान खान साहब पर एक दफ़ा तो ऐसा हमला हो चुका है, और उसमें कुछ लोग भी शहीद हो चुके हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, राणा साहब का मशवरा ज़रूर मानना चाहिए। ये राणा साहब की ज़िम्मेदारी है कि अगर इमरान खान साहब इसके बावजूद आते हैं तो वो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, लेकिन समझौता कोई ना करें। अवाम के लिए जो मुश्किलात पैदा होंगी, जो पहले भी उन्होंने पैदा की हैं, अपने लॉन्ग मार्च के ज़रिए मोटरवे बंद करके, सड़कें बंद करके, अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस बंद करके, ये बहुत सारी चीज़ें बंद करके जो उन्होंने कही हैं, वो पहले भी इस पे काफ़ी हद तक जो है वो आप लोग देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे इमरान खान साहब, राणा साहब को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बाकी जो उनको फुल सिक्योरिटी ज़रूर देनी चाहिए। दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा, तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही है एक सबी इब्राहिम, शायद, जो मेरा ख्याल है वो, आई डोंट नो, वो पीटीआई के हैं या शायद सहाफ़ी हैं, ये मुझे मुझे नहीं पता। लेकिन वो उन्होंने एक ट्वीट की हुई है कि इमरान खान साहब की जो टाँग पे लगा हुआ प्लास्टर था, उसको सँभाल के रखेंगे। तरीही प्लास्टर है वो, नीले रंग का, और उसको शायद किसी म्यूज़ियम में भी लगाएँगे और उसपे टिकट लगाएँगे, और यूथिया जो है वो, अगर एक यूथिया 100 से 200 रुपया देकर वो देखेगा तो इमरान खान साहब करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर उसको, ज़ाहिर है, वो तरीही प्लास्टर है जो इमरान खान साहब की उस टाँग पर लगा जिस पर 3 गोलियाँ लगी थी, या शायद, अभी तक कन्फर्म नहीं है। तो वो फिर उसको बेचेंगे, और उसको बेचकर कोई बहुत बड़ा काम भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जो सँभालने वाली चीज़ थी, वो थी वो तारीख़ी घड़ी जो दुनिया में सिर्फ़ एक बनी थी, और उसके साथ जो पेन था, और उसके साथ जो कफ़ थे, और उसके साथ जो अंगूठी थी, अरबों रुपए जिसकी कीमत थी, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख़्स ने कप्तान को दी थी जब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। वो सँभालने वाली चीज़ थी, वो तो खान साहब ने बेच दी। और अब ये प्लस्तर जो ज़ाहिर है, जब ये उतर गया है तो इसको फेंकना है आपने किसी गटर में या किसी डस्टबिन में कहीं, मतलब ज़्यादा इसका क्या इस्तेमाल है? मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी को लगा और उसने सँभाल के रखा हो। लेकिन क्योंकि खान साहब हैं और उनके इमरान-डूस चाहने वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सँभाल सकते हैं। जो सँभालने वाली चीज़ थी, वो थी वो घड़ी, वो खान साहब ने टके-टोकरी बेच दी। मतलब 1 करोड़ 70 लाख, 1 अरब 70 करोड़, 1 अरब 70 करोड़ वाली घड़ी जो है वो 20 करोड़ में बेच दी। बल्कि 10 करोड़ में बेच दी शायद, हाँ, तकरीबन कोई 10 करोड़ में बेच दी। और यहाँ पे वो प्लस्तर जो है, वो जो फेंकने वाला है, हो सकता है उसे कोई स्मेल या उसे कुछ व्हाटएवर जो भी हो सकता है, वो उसको सँभालने जा रहे हैं। तो यूथियों के लॉजिक और यूथियों के कप्तान के लॉजिक कम से कम मुझे तो समझ नहीं आते। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।